मेरी कुछ ख्वाहिश थी जो अधूरा रह गई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग है कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आज 14 अप्रैल है और मैं 14 अप्रैल को बहुत ही अपसेट रहती हूँ। इन 2 सालों में मैं आप सबको शेयर करूँगी कि मेरा पिछला जो पास्ट बीत गया उसमें मैं 14 अप्रैल कैसे मनाती थी और क्यों मेरे लिए ख़ास है ये भी मैं बताऊंगी। और हाँ, ये माइक मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया है क्योंकि मेरी हर वीडियोस में बाहर का आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आता है और मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। बाहर का आवाज़ बहुत आप लोगों को बहुत सुनाई दिया होता है और डिस्टर्ब भी होते होंगे आप लोग, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास इतना क्वालिटी वाला फ़ोन भी नहीं है और ना ही आवाज़ का कोई सिस्टम है। तो मुझे ये माइक भाई ने गिफ्ट किया है, तो आई होप अभी का सब वीडियो का साउंड अच्छा ही रहेगा। मैं आप सबको बताऊंगी कि 14 अप्रैल मेरे लिए क्यों खास है और मैं आप सबको वीडियोस के साथ साथ फ़ोटो भी अपलोड करने वाली हूँ कि आप फ़ोटो में देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं कैसी थी और अभी मुझे हालात की वजह से क्या होना पड़ा है। सब कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, इस तरह क्यों कपड़ा पहने, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। तो ये सब की वजह से मेरा कुछ सपना जो अधूरा रह गया है और मैं वो सब चीज़ छोड़ चुकी हूँ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। मेरी फैमिली में किसी ने भी मेरे फैमिली में कभी भी मुझे फैमिली हमेशा मुझे सपोर्ट किया है हर चीज़ में, लेकिन कुछ दुनिया की कुछ बातों से मेरे घर वाले मुझे ये सब करने से मना किए। मुझे मेरा सपना तोड़ना पड़ा। मैं इंस्टाग्राम या कभी भी कोई भी वीडियोस बनाती हूँ तो शायद सबको लगता है कि मुझे शायद कुछ नहीं आता है या फिर मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस कोई इतना लाइक भी नहीं करते, कोई पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं सब कुछ करना मैंने छोड़ दिया है, मैंने बंद कर दी, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पहले से ही पसंद नहीं था तो मैं बंद कर दी बीच में। कुछ लोगों की बातों के कारण मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा है। सपना है, वो सपना है मेरा डांस, जो मैं कभी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि कुछ लोगों के वजह से जो मुझे नापसंद करते हैं, मुझे बोलते ये तेरा अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, और मुझे कभी कभी मोटी कह के मुझे भी जलील किया है। थैंक यू मेरे माँ बाप की वजह से, उनके ऐसे माँ बाप सबको मिले क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी मुझे कोई भी चीज़ का कमी नहीं होने दिया। ब्लॉग में यही आप लोगों को शेयर करूँगी और फोटो भी साथ में दूँगी आप लोगों को, तो देख लेना, क्योंकि मेरा सपना था कि मेरा डांस जो मुझे हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। मैं एक टाइम पे मॉडल हुआ करती थी, फिर उसके बाद कुछ हादसों की वजह से कुछ कारण मुझे डिप्रेशन हुआ था और मुझे पैरालिसिस आया था, जिसकी वजह से मेरा बॉडी फिटनेस ख़राब हो गई है। तो आज मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं मोटी हूँ, तो मुझे हर कोई चिढ़ाता है, बोलते हो तुम्हारे पेट बाहर निकला है, ये क्योंकि मैं अपना बॉडी का फिटनेस खो चुकी हूँ। तो मुझे बुरा नहीं लगता है क्योंकि मेरी मम्मी पापा बोलते कि तो ये जैसी भी है ठीक है, तो टेंशन मत ले, तो आगे बढ़, मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप का साथ है तब तक, और मेरे भाई बहन भी बहुत सपोर्ट करते हैं।
मैंने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ी। जब मैं मुंबई के कहीं और रहती थी, आज मैं दूसरी जगह आ गई हूँ, शिफ्ट हो गई हूँ, तो मैं वहाँ पे रहती थी बिल्डिंग में। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे रेंट पे रहना पड़ता है। तो हम लोग का रूम चेंज होता रहता है, शिफ्ट होता है सालों में। तो मैं एक जगह रहती थी, वहाँ पे मराठी ज़्यादा रहते। तो और फिर डांस होता है कभी 14 अप्रैल, इसके लिए मुझे मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोग्राम होता था जहाँ पे मुझे डांस के लिए इनवाइट करते थे। और मैंने कभी डांस सीखी नहीं हूँ, मैं एक स्टेज परफॉर्मर थी। मुझे काष्टा पहन के डांस करने में बहुत अच्छा लगता है, जो मराठी ट्रेडिशनल है। मेरे पास काष्टा का साड़ी नहीं था, बट मैं किसी के पास भी मांग के लेकर आती थी कि मुझे आंटी एक बार साड़ी दीजिए, आपका नवाड़ी बोलते हैं उसको, जो पहनने के लिए मुझे नहीं आता था। तो मुझे कोई आंटी चूज़ करना पड़ता है जिनको, जो बड़े बुजुर्ग जिनको काष्टा पहनने को आता है या फिर पहनाने को आता है। तो उनको मैं बोलती थी कि प्लीज़ मेरा आज प्रोग्राम है, तो मुझे काष्टा पहना दीजिए। तो मुझे ऐसा तैयार होना पड़ता था, मैं खुद ही तैयार हो लेती थी, रेडी होना। मैंने कभी डांस नहीं सीखा। जब मैं जॉब करती थी, आज भी करती हूँ, जब मैं जॉब पे जाती थी तो मैं ब्लूटूथ लगा के इसके अंदर गाना सिलेक्शन करके मैं खुद ही कोरियोग्राफ करती थी। गाना को मैं स्टेप नहीं ले पाती क्योंकि काम पे रहती थी, तो मेरे से रिहर्सल का टाइम नहीं मिलता था। तो मैं काम पे ही बैठ के गाना सुन के स्टेप बिठाती थी कि ये गाने में ऐसा। अभी तो तरह तरह की बातें सुनना पड़ता है, इसके लिए मैंने बंद कर दी हूँ। उस टाइम पे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि 14 अप्रैल आता था तो मुझे ऐसा लगता है। अम्बेडकर जयंती रहता था उस दिन। अम्बेडकर जयंती के बाद मुझे बोला जाता था कि ये कल आपका प्रोग्राम है। जैसे 15 या 16 अप्रैल को डांस का प्रोग्राम चालू हो जाता था। फिर बाद में 15 तारीख को मैं चली जाती, एकदम फुल ऑन मूड में रहती थी। फिर गजरा, ये जितना भी जो भी सामान रहता था, जो भी तैयार होने का जो भी मतलब ये था, मेकअप सब मैं रेडी करके। हाँ, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं मेकअप, मुझे बिल्कुल मेकअप करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा बहुत हाँ ऐसा थोप लेती थी तो मुझे मेकअप करना नहीं आता है। हाँ, थोड़ा बहुत जो भी आता है वो नेचुरली अच्छा है, कैजुअली मैं करती हूँ। तो मैं पहले दिन 2-3 दिन में सब कलेक्शन कर लेती थी कि मुझे साड़ी किसके पास पहनना है। तो मैं जाके आंटी को रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे प्लीज़ साड़ी पहना दो। तो मैं नहीं थी। हाँ, प्रोग्राम के दिन मुझे सब पहचानते थे कि ये। फिर बाद में मुझे बोलते थे, अरे दीदी आपने जो छोटे छोटे बच्चे, तो वो लोग बोलते थे कि अरे दीदी आपने डांस किया है ना, आपने काष्टा में डांस किया ना। मैं बोले हाँ। तो ऐसा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता सबका तारीफ़ करना। अंकल लोग बहुत ही प्यार देते, फिर आंटी लोग बहुत ही तारीफ़ करते थे, बोलते थे, बलाई लेते थे कि चाहे तुमको नज़र ना लगे, तुम इतनी क्यूट लगते हो। तब मेरा बॉडी फिटनेस भी थोड़ा अच्छा था, साड़ी पहनती थी, थोड़ा अच्छा भी लगता था। अभी कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो गया है, मुझे प्राइज़ भी मिलता था। और जैसे कि याद है मुझे कि नवरात्रि के दिन गरबे के गीत, वो भी मुझे याद आती है कि उस टाइम का बहुत ही अच्छा था। अभी क्या हो गया, अभी काम और घर, बस यहाँ तक ही। और ये था मेरे ट्रॉफी का फ़ोटो, ये सब आज भी मेरे पास है। तो मैं आपको ट्रॉफी का फ़ोटो दिखाऊंगी। आज देखती हूँ फ्यूचर में कभी खुद का घर रहेगा तो मैं ये ट्रॉफी को सजा के रखूँगी। आज तो धूल बैठ गया अभी। तो मेरा सपना यहीं तक ही था, लेकिन मेरे मम्मी पापा के सपोर्ट की वजह से जितना भी हुआ, लेकिन मैं आगे बढ़कर रखना चाहती हूँ। अभी फ्यूचर में देखते, लेकिन मैं कभी डांस कभी भूली नहीं हूँ और ना ही मैं छोड़ी हूँ, मेरे मन में अंदर है। मैं वीडियोस में आज भी मुझे इसके लिए लाइक नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं दिखता है। मैं ओनली एक्सप्रेशन के या फेस में ही सब कुछ करती हूँ, और मैं अपना फ्रीडम दिखाती ही नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं हूँ वो नहीं दिखता है, और जो दिख रहा है मैं हूँ ही नहीं। तो मेरा वीडियो यहीं तक ही था। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।